धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे महाकाव्य मदन मोहन तरुण के द्वारा रचित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। मोहग्रस्त अर्जुन, भाग 42। यदि अत्याचारी न हो तैयार सुनने को शांति की भाषा, तो ऐसे में चुप रहना अपमान है अपने जन्म का, अपनी सत्ता का, अपनी यत्ता का। जब मिला पांडवों को कृष्ण के प्रति दुर्योधन की उद्दंडता का समाचार, फड़क उठी उनकी वज्र कठोर काया, भड़क उठी उनके भीतर की प्रतीक्षित ज्वाला। चलने लगी भीतर आंधियां, फटने लगी पुरानी स्मृतियों की परतें। सब जो उन्होंने उन अत्याचारी छल धर्मियों के कृत्यों को था सहा, किंतु आज जो कुछ केशव के साथ हुआ वह थी उन सबों की पराकाष्ठा। कैसे सह गए उनके लिए इतना बड़ा अपमान नटनागर। जीना है अब हमारा व्यर्थ, यदि मथ नहीं दिया पूरी तरह उनके अहंकार का उफनता सागर। बीत गया समय अब प्रतीक्षा का, अब तो है समय उनकी शिक्षा का। अस्त यदि अब भी किया नहीं उनके जीवन का सूरज, तो व्यर्थ है पांडवों की सत्ता उनका जीवन। किया आमंत्रित पांडवों ने युद्ध के लिए मित्र राज्यों को, बनने लगे आगंतुकों के लिए दूर दूर तक हर ओर भवन। आने लगे हर ओर से पांडवों के मित्र संबंधी। जिसने भी सुना उसी ने आलोचना की दुर्योधन और धृतराष्ट्र की बार बार। रथ सजने लगे, अस्त्र चमकने लगे, गूंजने लगे चारों ओर गर्जन अट्टहास। उधर कौरवों ने भी सजा ली अपनी सेना, अपने ही संबंधी बंट गए दो भागों में। जिसे जिसने पहले बुलाया वही उस ओर चला आया। अस्त्र शस्त्र बनने लगे, होने लगे अभ्यास। कुछ ही दिनों में चारों ओर गूंजने लगे रथियों महारथियों के अट्टहास। व्यर्थ है ऐसी शांति जो छीन लेती है मनुष्य का गौरव अभिमान। कभी कभी जरूरी हो जाता है भवन बनवाने की अपेक्षा बनवाना स्मशान। अब खड़ी थी दोनों की सेना एक दूसरे के आमने सामने। विचित्र था यह युद्ध, कोई शत्रु नहीं था एक दूसरे का, सब थे आपसी गहरे संबंधी। पोता खड़ा था दादा के सामने, चाचा खड़ा था भतीजे के सम्मुख, मामा भांजे के आमने सामने थे, मित्र मित्र के साथ सम्मुख। सम्मुख था गुरु शिष्य के, सभी थे स्तंभित किंग कर्तव्य विमूढ़। कैसे उठेंगे अस्त्र एक दूसरे पर, कैसे सकेंगे वे एक दूसरे का, कैसे कर सकेंगे वे एक दूसरे का विध्वंस। कैसे कोई सुनी कर सकेगा अपनी ही बहन की मांग, कैसे कोई ले सकेगा अपने ही भाइयों के पुत्रों की जान। थे इसमें वृद्ध जवान तो कोई ऐसे भी थे जिनकी अभी अभी भींग रही थी मसें। ऐसे भी थे जिन्होंने कल ही बिताई है सुहाग रात, और आज ही ले आया दुष्ट दुर्योधन यह मृत्यु की सौगात। घृणा से भरा था सबका मानस, विनाश का कारण बनने जा रहा था आज एक अंधे के पुत्र का अहंकार। नहीं चाहता था उनमें कोई भी युद्ध, किंतु आज बन चुका था वही प्रतिष्ठा का प्रश्न। यदि कोई इस मुद्दे को नकारेगा, जीवन भर वह नपुंसक कहलाएगा। कुल खानदान की होगी बदनामी, क्षत्रिय धर्म से वह विमुख कहलाएगा। अब चाहे जो हो, नहीं है इसका कोई निवारण। अब तो मरना या मारना ही धर्म। इसी बीच रथ ले आए दोनों सेनाओं के बीच केशव। अर्जुन खड़ा हुआ, उसने चारों ओर देखा, नहीं हुआ उसे सहसा विश्वास। है यह युद्ध भूमि या अपने निकटवर्ती जनों का मेला। कहा कृष्ण ने उठाओ गांडीव, अर्जुन करो उसकी डोरी पर टंकार। करा दो सबको अपनी उपस्थिति का भान। स्तब्ध रहे देर तक अर्जुन, समझ नहीं पाए क्या बोले केशव।
देखते रह गए अपने चारों ओर विस्मित विमूढ़। केशव ने जब सुना, केशव ने जब पुनः खींचा उनका ध्यान, तब बोले पार्थ, केशव मोड़ कर ले चलिए रथ, नहीं बहा सकता मैं अपनों का रक्त। सामने खड़ा है हमारा पूरा परिवार, मेरे चाचा, ताऊ, भाई, भतीजे सब खड़े हैं, स्वयं पितामह भीष्म, जिनकी गोद में खेल कर मैं पला इतना बढ़ा। आज उन पर उठाऊं मैं कैसे वाण, आज उन पर उठाऊं मैं वाण, कौन होगा फिर मुझसे ज्यादा नीच नराधम निकृष्ट। वे रहे हमारे गुरु द्रोणाचार्य, जिनकी शिक्षा का ही हूं मैं परिणाम। भले हमें न कुछ हो प्राप्त, भले छिन जाए हमारा सारा अधिकार, किंतु नहीं, युद्ध यह मुझसे नहीं होगा, नहीं कर सकता मैं अपने अनुजों गुरुजनों पर प्रहार। कहकर बैठ गए अर्जुन, रखकर अपना गांडीव, नहीं 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 है यह युद्ध मुझे स्वीकार। तभी कौरव सेना में बजने लगी भेरी, होने लगे हृदय कंपित करने वाले शंखनाद, निकल पड़ी तलवारें म्यान के बाहर बाहर, सबके चेहरे होने लगे मानव से दानव, हिंसक पशुओं में बदलने लगा मानव समाज। तब केशव ने देखा अर्जुन की ओर और बोले, यदि तू नहीं मारेगा तो मार देंगे तुम्हें ये सारे लोग। युद्ध भूमि है यह, यहाँ के नियम हैं कुछ और। होगा यदि युद्ध से विमुख तू, कायर कहलाएगा जन्म जन्मांतर तक। हंस हंस तुम्हारे कुल की कहानियां सुनाएंगे लोग, हों चाहे पितामह भीष्म या गुरु द्रोण। खड़े हैं वे अधर्म और अन्याय की ओर, नहीं शेष है इनमें किसी का भी स्वाभिमान। जीवित होकर भी हैं ये सब मृत के समान। योद्धा नहीं हैं ये हैं चाकर धृतराष्ट्र के, दुर्योधन के, इनका गर्व हो चुका है धूलि के समान। ये नहीं है तुम्हारे संबंधी, ये सब हैं तुम्हें खा जाने को व्याकुल नर पिशाच। तू यदि इनको नहीं मारेगा, कर देंगे ये तुम्हारा संहार। नहीं है यह युद्ध अब किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों का, यह है अब युद्ध अधर्म के विरुद्ध धर्म की स्थापना का, अन्याय के विरुद्ध न्याय का, असत्य के विरुद्ध सत्य का। नहीं है यह युद्ध अब किसी कुल के विरुद्ध किसी कुल का, युद्ध है यह मानवता का, अमानवीय शक्तियों के विरुद्ध। इन संकल्पों का यह क्षण है, यह एक असाधारण ऐतिहासिक अविस्मरणीय रण है। परंतु सबके बाद भी अर्जुन नहीं माना, बैठा रहा रथ पर नतमुख आंसू बहाता।